नमस्कार दोस्तों, हम आपसे एक अपील करते रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है। लेकिन इस सब के अलावा इस दक्षिण हरियाणा में, जहां महेंद्रगढ़ भिवानी से लेकर के फरीदाबाद पलवल तक का क्षेत्र आता है, गुड़गांव नूह तक का क्षेत्र आता है, इस दक्षिण हरियाणा में चल क्या रहा है, आज हम आपको तीनों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी, प्रमुख प्रत्याशी घोषित होने के बाद इन सीटों के जो चुनावी परिदृश्य है, एक ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ग्राउंड पर क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने किस तरीके का मन बनाया हुआ है। देखिए, हम सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह और कांग्रेस के रावदान सिंह पर सीधी टक्कर है। इसमें हम कोई त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें, चौकोनीय मुकाबले की बात करें, ठीक है, और बहुत से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, अभी हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। ऐसे ही हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल आज की तारीख में वहाँ दो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद, केंद्रीय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार लगातार उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल नया चेहरा फिल्म अभिनेता राज बब्बर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतारा है। फरीदाबाद में स्थिति आपके सामने है। फरीदाबाद में केंद्र में राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहां उनके सामने पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अब इन तीनों सीटों पे, दक्षिण हरियाणा की तीनों इन सीटों पर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को भी अंदरूनी जो विरोधाभास होते हैं, अंदरूनी जो भीतरघात होते हैं, उनसे जूझना पड़ रहा है, लेकिन वो बहुत मामूली सा है और वो अनुशासित है। जैसे हम भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य हैं डॉक्टर सुधा यादव, उनका भी एक दावा रहा था, वो भी टिकट मांग रहे थे। ऐसे ही गुड़गांव में सुधा यादव भी टिकट मांग रहे थे। नायब सिंह सैनी सरकार में सिंचाई मंत्री राव अभय सिंह यादव, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहते थे कि भाई धर्मवीर की बजाय धर्मवीर को तो टिकट मिले, लेकिन राव इंद्रजीत की जगह किसी और को टिकट मिले। तो उनका एक विरोधाभास राव इंद्रजीत सिंह के साथ है। ऐसे ही यदि हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने सुधा यादव की एक चुनौती है। फरीदाबाद की हम बात करें तो फरीदाबाद में 3 पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से कंसर्न रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, वो काडर बेस्ड लोग नहीं है। तीनों के तीनों, हतीम से केहर सिंह रावत, पृथला से टेकचंद शर्मा और NIT से नगेंद्र भड़ाना, कि इन तीनों के तीनों ने, एक ने इनेलो में रहते हुए नगेंद्र भड़ाना ने भाजपा का साथ दिया था, बसपा के टिकट पर चुनाव जीते टेकचंद शर्मा ने भाजपा का साथ दिया था, इनेलो के विधायक रहे केहर सिंह रावत ने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन ये तीनों के तीनों आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। टेकचंद शर्मा और केहर सिंह रावत पूरी तरीके से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार करण सिंह दलाल के साथ हैं। तो नगेंद्र भड़ाना ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो केवल अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में रहे। ऐसे में आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध अभी तक मैंने बताया है। अब अगर हम जाएं तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है तीनों के तीनों, उनका मैं विरोध बता दूं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने पिछला चुनाव लड़ा था और इस बार उनका टिकट काट करके रावदान सिंह को टिकट दिया गया है। मतलब अगर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हम जातीय समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जाट उम्मीदवार धर्मवीर सिंह के खिलाफ, जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस ने इस बार यादव उम्मीदवार को, अहीर उम्मीदवार को खड़ा किया है। इसके पीछे क्या राजनीति है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं रोहतक में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सीट को और मजबूत करने के लिए तो एक अहीर उम्मीदवार देकर के नहीं गए, क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो कोसली विधानसभा क्षेत्र है वो अहीरवाल की सीट है और अहीरवाल में
पिछली बार भी दीपेंद्र हुड्डा को कोसली से दिक्कत हुई थी, तो इस बार वो चाहते हैं कि भाई कोसली में हम अपने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करके रखें जिससे हमें मजबूती मिले। तो भिवानी मेंदरगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा विरोध है, लेकिन कांग्रेस का बहुत बड़ा विरोध है, किरण चौधरी का बहुत बड़ा विरोध है। श्रुति चौधरी की टिकट कटी है तो किरण चौधरी वहां पूरी तरीके से विरोध में है। गुड़गांव में अगर हम आ जाएं तो गुड़गांव में कांग्रेस का और बड़ा विरोध है। कैप्टन अजय यादव ये तो कह रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने अब तक जितनी भी भाषाएं बोली, जितने भी प्रवचन किए, वो सब कांग्रेस को कमजोर करने वाले हैं। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय ओबीसी सेल के चेयरमैन हैं, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये पार्टी कर क्या रही है। पार्टी अगर किसी फिल्म अभिनेता को ही लड़ाना चाहती है तो रणबीर कपूर को लड़ाएं, रणवीर सिंह को लड़ाएं, ऋतिक रोशन को लड़ाएं, ये बूढ़े राज बब्बर को क्यों लेकर के आए हैं। अब राज बब्बर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दोस्ती है, राज बब्बर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सारे दोस्तों की दोस्ती है, तो राज बब्बर को इस बार गुड़गांव से कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है। और ये हाईकमान का निर्णय है, ये उदयभान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ कर दिया। आप देखते हैं कि भी ये विरोध जो कैप्टन अजय सिंह यादव का है वो गुड़गांव में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाता है। आ जाए हम फरीदाबाद सीट पर। फरीदाबाद की जो तीसरी दक्षिण हरियाणा की सीट है, इसमें पलवल और फरीदाबाद 2 जिलों के मतदाता वोट डालेंगे। लोकसभा क्षेत्र पलवल और फरीदाबाद की 9 विधानसभा सीटों को मिलाकर के है। 3 सीटें पलवल की हैं और 6 सीटें फरीदाबाद जिले की हैं। कांग्रेस का जो यहाँ विरोध है वो सबसे बड़ा विरोध ये है कि महेंद्र प्रताप सिंह के सामने टिकट मांग रहे थे एक पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, जो हुड्डा के समधी भी हैं। उनका टिकट काट करके महेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला, तो करण सिंह दलाल ने खुलेआम कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ एक पंचायत की। इस पंचायत में काफी बुजुर्ग मौजूद लोग, गांव के जो प्रमुख लोग होते हैं वो आए। उन्होंने ये निर्णय लिया कि करण सिंह दलाल आप निर्दलीय तो चुनाव मत लड़ो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को एक हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, वो हम क्षेत्र की जनता की भावनाएं उन तक पहुंचाएंगे और ये कहेंगे कि ये टिकट बदली जाए। और टिकट अगर बदल दी जाती है, कांग्रेस आपको टिकट दे देती है कांग्रेस हाईकमान, तो फिर आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। एक दूसरा पंचायत ने यह भी विकल्प दिया है करण सिंह दलाल को कि आप किसी छोटे दल से चुनाव लड़ें, निर्दलीय नहीं, छोटे दल से चुनाव लड़ें। हालांकि करण सिंह दलाल ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर टिकट देगी तो ही वो चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक है। लेकिन उन्होंने जो महेंद्र प्रताप का चुनाव मोमेंटो था, चुनाव का एक रफ्तार थी, उस रफ्तार को धीमे कर दिया। उस रफ्तार को इतना धीमे कर दिया कि अभी चुनाव को उठाने में महेंद्र प्रताप सिंह को कुछ समय लगेगा। उधर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कृष्णपाल गुर्जर, उनका चुनाव प्रचार आज से नहीं पिछले 1 महीने से चल रहा है और धुआंधार प्रचार चल रहा है। हम एक बात फिर यहाँ दोहराना चाहते हैं कि जब 30 तारीख को महापंचायत हो रही थी झारसैतली गांव में, उस दिन कृष्णपाल गुर्जर के जाट बेल्ट में, पलवल जिले की जाट बेल्ट के बड़े गांवों में दौरे चल रहे थे और वो दौरे बड़े सफल हुए। तो हम ये मान करके चलते हैं कि अभी जातीय समीकरण का पोलराइजेशन नहीं हुआ है कि जाट इकट्ठा हो गया, गुर्जर इकट्ठा हो गया है। ऐसा भी पोलराइजेशन इस चुनाव में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पर अभी ऐसी बात नहीं सामने आई है। जाट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि 30 से 35% जाट बीजेपी को मिलेगा, बाकी जाट बटेगा जजपा में, इनेलो में और कांग्रेस में। गुर्जर के लिए कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में गुर्जर समुदाय पे रहेंगे। ऐसे ही अपने अपने जातीय समीकरण बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनका कोई असर नहीं है। ग्राउंड पर अभी कहीं कोई पोलराइजेशन किसी जाति का ऐसा नहीं है कि एक जाति एक ही कैंडिडेट के साथ बिल्कुल आकर के खड़ी हो गई है। और ये अच्छी बात भी है कि हम इस चुनाव को जातीय समीकरण के आधार पर ना लड़ करके मुद्दों के आधार पर लड़ें, हम अपने मुद्दों को उभारें। हम करण सिंह दलाल जी को भी ये सुझाव देते हैं कि वो जब पंचायत में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करेंगे, हम सिंचाई के पानी के
बात करेंगे, हम बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वो अपने लोगों के बीच में जाएं और इन मुद्दों को लेकर के कहें कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को पूरा करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को पूरा करेगी, क्या इंडियन नेशनल लोकदल इन मुद्दों को पूरा करेगी, क्या जननायक जनता पार्टी इन मुद्दों को पूरा करेगी। तो कुछ इन नेताओं के ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर को आप पंचायती प्रेशर बना कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये एक चुनावी परिदृश्य है जिसमें मैंने आपको पूरा विवरण बताया है। धन्यवाद।